हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने? हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुनीश्वर नाथ भंडारी बने, यानी कि ऑप्शन ए सही होता है इसका, मुनीश्वर नाथ भंडारी। विधि मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मेघालय स्थानांतरण के बाद न्यायाधीश भंडारी ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी का नवंबर 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बर्किनो फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया? यानी कि बर्किनो फासो के राष्ट्रपति कौन बने? बर्किनो फासो के राष्ट्रपति बने पॉल हेनरी सैंडागो दामिबा, ऑप्शन बी। बर्किनो फासो के एक नए सैन्य शासक पॉल हेनरी सैंडागो दामिबा को 10 फरवरी को देश के शीर्ष संवैधानिक निकाय द्वारा राष्ट्रपति घोषित किया गया। 10 फरवरी को संवैधानिक परिषद ने निर्धारित किया कि पॉल हेनरी सैंडागो दामिबा संरक्षण और बहाली के लिए देशभक्ति आंदोलन के अध्यक्ष बर्किनो फासो के राष्ट्रपति हैं। बर्किनो फासो की जो राजधानी है वो है ओगाडोगो। वहाँ जो आपकी मुद्रा चलती है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड 2022 जीता? तो ये अवार्ड जीता ऋषभ पंत ने, ऑप्शन सी। ऋषभ पंत ने 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता। टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार काइल जेमिसन को उनके 31 रन देकर 5 विकेट लेने पर मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद मिली। जूरी में पूर्व खिलाड़ी डेनियल विटोरी, इयान बिशप, टॉम मूडी, अजीत अगरकर आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह दिन है आपका 11 फरवरी, ऑप्शन डी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को न केवल लाभार्थियों के रूप में बल्कि परिवर्तन के प्रतिनिधियों के रूप में पहचानने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने करी थी और 22 दिसंबर 2015 को यह शुरुआत हुई थी। इस पर जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। यह इस वर्ष इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा कितने रुपए कर दी? तो हाल ही में RBI ने यह सीमा 1 लाख रुपए कर दी, ऑप्शन ए। राज्यपाल शक्तिकांत दास ने 10 फरवरी को कहा कि 10,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति वाउचर कर दिया जाएगा और इसे 1 से अधिक बार इस्तेमाल किया जा सकेगा।
एनपीसीआई द्वारा विकसित ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया। इससे पहले सिंगल यूज कैशलेस पेमेंट वाउचर की सीमा 10,000 रुपये थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की? तो इस योजना को किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने। ऑप्शन बी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 फरवरी को ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी शुरू की गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं बटालियन में बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी। अब छत्तीसगढ़ में यह योजना शुरू हुई, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा सन्स लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? यानी कि टाटा सन्स लिमिटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने वो बने एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी। 5 वर्षों के लिए अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से नियुक्ति मिली। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वह टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टीसीएस सहित कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनमें से वे 2009 से 2017 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। इस दिवस का उद्देश्य आंतों के कीड़े, उनके प्रकार, बढ़ते बच्चों में उनकी रोकथाम, तकनीक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विशेष रूप से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। भारत में लगभग 241 मिलियन बच्चों को मृदा संचारित कृमि से संक्रमण का खतरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अभी ये रिपोर्ट जारी हुई EIU का लोकतंत्र सूचकांक का 2021 संस्करण, जो 10 फरवरी को जारी किया गया। और इसमें जो है आपका नंबर 1 पर यानी कि शीर्ष पर आपका नॉर्वे है। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 से अपने लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्र और 2 क्षेत्रों सहित दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को सामने ला रहा है। भारत 165 देश में 46वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मारकों के संरक्षण पर पहली बार वैश्विक वेबिनार का आयोजन किसने किया? तो ये वैश्विक वेबिनार का आयोजन किया है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने, यानी कि ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने 11 फरवरी को स्मारकों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के लिए स्मारकों का संरक्षण और उनके महत्व पर किया गया। बांग्लादेश, भूटान, जापान, अमेरिका आदि सहित लगभग 20 देशों ने अपने भागीदारी की पुष्टि की। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मेड इन इंडिया ड्रोन के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया, और यह प्रतिबंध इसका मतलब कब लगाया गया? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रतिबंध 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी कब यह प्रतिबंध लगाया गया। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, कल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में किस भारतीय वृत्तचित्र ने शीर्ष 5 नामांकन में जगह बनाई? तो वह जगह बनाई थी राइटिंग विद फायर ने।
यानी कि ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।